हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में हम विपिन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करने वाले बच्चों, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप सबको पता होगा बच्चों, इसके पिछले पार्ट को हम आप सबके सामने लाए थे और आज हम इसके अगले पार्ट को पढ़ाएंगे बच्चों। है बच्चों, इसके अगले पार्ट के नए पैराग्राफ को देखते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only means यह तब हुआ when means जब I began to learn means मैं जानना शुरू किया, that means कि my boyhood freedom means जो मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता है, was an illusion means एक भ्रामक थी, यानी एक छलावा थी। when means तब I discovered as a young man, कह रहा है कि तब आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, मुझे एक युवक या नवयुवक के रूप में मुझे पता चला। दैट मीन्स की माई फ्रीडम मीन्स जो मेरी स्वतंत्रता है, हैड ऑलरेडी मीन्स पहले से ही भी बीन टेकन फ्रॉम मी मीन्स मुझसे छीन ली गई है। आगे लिखा भैया, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मुझे इसकी भूख होने लगी थी। एट फर्स्ट मीन्स शुरू में या पहले, एज ए स्टूडेंट मीन्स एक विद्यार्थी के रूप में। आई वॉन्टेड मीन्स मैं चाहता था, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता को, ओनली फॉर माई सेल्फ मीन्स स्वयं के लिए। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट मीन्स कह रहा है कि यहाँ से आप पीछे से अर्थ निकालिए। कह रहा है कि रात्रि या रात में, रात को बाहर, कह रहा है कि रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी। आगे लिखा है भैया, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी। आगे लिखा है और गो वेयर आई चूज, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। आगे लिखा है लेटर मीन्स बाद में, एज ए यंग मैन मीन्स एक युवा व्यक्ति के रूप में, यानी बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में। जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में यानी जोहान्सबर्ग में, यानी एक युवा व्यक्ति के रूप में। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। आई यर्नड मैं तड़पता था, फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल मीन्स यानी एक आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए। आगे लिखा है ऑफ अचीविंग मीन्स प्राप्त करने के लिए, माई पोटेंशियल मीन्स अपनी शक्ति को, आप अर्निंग माई कीप और स्वयं की कमाई कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग मीन्स विवाह करने, एंड हैविंग ए फैमिली मीन्स और एक परिवार रखने की। आगे लिखा द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ, और जो आज़ादी थी नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। नियमानुसार ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स क्या था, बाधा, जीवन में कभी बाधा ना बने। अगला पैराग्राफ बच्चों कह रहा है बट मीन्स लेकिन, आई देन मीन्स तब, आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, आई स्लोली मीन्स मैं धीरे धीरे, सा मीन्स देखा, दैट मीन्स की, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री मीन्स मैं न केवल स्वतंत्र था, बट मीन्स लेकिन या बल्कि, माई ब्रदर्स मीन्स मेरे भाई, एंड सिस्टर मीन्स और बहनें, वर नॉट फ्री मीन्स आज़ाद नहीं थी, यानी मेरे भाई या मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थी। आई सा मीन्स मैंने देखा, दैट मीन्स की, आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम मीन्स या मेरी ही आज़ादी के लिए, दैट वाज कर्टल मीन्स प्रतिबंध नहीं था, बट मीन्स लेकिन, द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, कह रहा है कि लेकिन मैं मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी पर क्या था, कर्टल मीन्स प्रतिबंध था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ मीन्स उस समय, व्हेन मीन्स जब, आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मीन्स मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, एंड मीन्स और, दैट इज़ मीन्स उस समय, व्हेन द हंगर मीन्स जो भूख थी, फॉर माई ओन फ्रीडम मीन्स मेरे स्वयं की आज़ादी के लिए, बीकेम मीन्स हो गई, द ग्रेटर हंगर मीन्स अत्यधिक बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मीन्स मेरे लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कह रहे किया मेरे लोगों की इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मीन्स आज़ादी से, यानी आज़ादी से जीने के लिए मेरे लोगों की इच्छा थी, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कह रहा अत्यधिक सम्मान
से, यानी अत्यधिक सम्मान से जीने की इच्छा थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ मीन्स जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। दैट ट्रांसफर्ड मीन जिसने परिवर्तित कर दिया था या बना दिया था। फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स एक भयभीत व्यक्ति को। इनटू ए बोल्ड वन मीन्स एक साहसी व्यक्ति। आगे लिखा है दैट ड्रॉव ए लॉ एबिडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल जिसने कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को टू बिकेम ए क्रिमिनल मीन्स एक अपराधी बना दिया। आगे लिखा है दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। और कह रहा है कि जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, यानी बिना घर के बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। और कह रहा जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया। मॉन्क मीन्स क्या होता है? भिक्षुक। आई एम नो मोर मीन्स मैं अत्यधिक वर्चुअस मीन्स गुड़ी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मीन्स और आत्म बलिदानी देन द नेक्स्ट मैन मीन्स अगले व्यक्ति की तरह नहीं हूँ। बट मीन्स लेकिन आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर मीन्स लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग जो थे आज़ाद नहीं हैं। एंड मीन्स और लिमिटेड फ्रीडम मीन्स और जो थोड़ी सी आज़ादी थी भी मुझे आई वाज अलाउड मीन्स मुझे आनंद नहीं दे रही थी। विन मीन्स जब आई न्यू माई पीपल मीन्स जब मैंने जाना अपने लोगों को वर नॉट फ्री मीन्स कि वे सब आज़ाद नहीं थे। आगे लिखा है फ्रीडम इज़ इनविजिबल और आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल मीन्स मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जो जंजीर थी वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कह रहा है कि सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी मीन्स और मेरे सभी लोगों पर जो पड़ी जंजीरें थी मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। पड़ेगा बच्चों कह रहा आई न्यू मीन्स मैं जानता था दैट मीन्स कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड मीन्स कह रहा है एक दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम मीन्स ए मैन मीन्स एक व्यक्ति जो टेक्स अवे मीन्स हनन करता है। अनदर मीन्स दूसरे मैन्स फ्रीडम मीन्स दूसरे व्यक्ति की आज़ादी। इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड जो खुद के नफरत का एक कैदी होता है। इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड जो खुद के नफरत का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नारो माइंडेडनेस। कह रहा है कि ही इज़ लॉक्ड मीन्स वह बंद होता है बिहाइंड द बार्स मीन्स सलाखों के पीछे। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नारो माइंडेडनेस। कह रहा है कि वह संकीर्ण दिमाग या मस्तिष्क और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री मीन्स मैं सचमुच रूप में आज़ाद नहीं हूँ या स्वतंत्र नहीं हूँ। इट मीन्स यदि अगर आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फॉर मी। फिर देखते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री मैं वास्तव में सचमुच रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ मीन्स यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री मीन्स मैं सचमुच रूप में आज़ाद नहीं हूँ या स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ मीन्स यदि आई एम टेकिंग अवे समवन यदि मैं ले लेता हूँ या छीन लेता हूँ समवन एल्स फ्रीडम मीन्स किसी व्यक्ति की आज़ादी को जस्ट एज श्योरली एज आई एम फ्री तब उसी प्रकार मुझे मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी। आगे लिखा है फॉर मी मीन्स मेरे से। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमनिटी। द ऑपरेस्ड मीन्स कह रहा है कि जो गुलाम बनाने वाले होते हैं एंड द ऑपरेसर अलाइक मीन्स और गुलाम समान रूप से रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमनिटी मीन्स मानवता को क्या करते हैं रॉब्ड मीन्स वंचित करते हैं। रॉब्ड मीन्स क्या होता है वंचित होना। आप दियर ह्यूमनिटी मीन्स मानवता से। तो क्या बताओगे द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमनिटी मीन्स कह रहा है कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप में
से समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। थैंक यू।